हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं अलका राय आपको चैप्टर नंबर 9 जागो फिर एक बार कविता की व्याख्या समझा रही थी। ठीक है, तो हाँ, आइए हम इसकी व्याख्या को समझते हैं। आप अपनी अपनी किताब कॉपी खोल लीजिए और किताब में कविता पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। जागो फिर एक बार कविता के कवि हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिनके जीवन परिचय को हम जान चुके, कविता के सार को हम समझ चुके और कविता के 2 पद्यांशों की व्याख्या भी हम जान चुके। अब आप तीसरे पद्यांश पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। मैं तीसरे पद्यांश को पढ़ते जाती हूँ और उसकी व्याख्या समझाते जाती हूँ। सत श्री अकाल, भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल। तीनों गुण तापत्रय अभय हो गए थे, तुम मृत्युंजय व्योमकेश के समान। अमृत संतान तीव्र भेद कर सप्तावरण, मरण लोक शोकहारी पहुँचे थे वहाँ, जहाँ आसन है सहस्त्रार। जागो फिर एक बार। स्टूडेंट्स, प्रसंग संदर्भ वही रहेगा और प्रसंग भी वही रहेगा। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ व्याख्या में अर्थ में बताते हैं कि कवि कहते हैं कि जब गुरु गोविंद सिंह सत श्री अकाल का उच्चारण करते हुए युद्ध भूमि में पहुँचते थे तो उनके मस्तक से आग उगलने लगती थी। यह आग सब कुछ जला डालने के लिए धधक उठती थी। इस आग में काल, तीनों काल, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल, तीनों प्रकार के गुण, सत, रज और तम। सत गुण जो सत प्रवृत्ति के लोग मनुष्य होते हैं, जो सादा जीवन, उच्च विचार की भाव रखते हैं। रजगुण, रजोगुणों के जो मनुष्य होते हैं, प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं, वे राजसी भाव को रखते हैं, वे राजा की तरह जीवन जीना पसंद करते हैं। और तमगुण, तमोगुणों से प्रवृत्ति के जो मनुष्य होते हैं, वे दूसरों को परेशान करके जीना पसंद करते हैं, राक्षसी जीवन जीना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों को तमोगुण वाले लोग कहते हैं। तो सत, रज और तम, ये तीनों गुण, तीनों काल और तीनों प्रकार के ताप, दैविक, दैहिक और भौतिक। दैविक ताप जो देवताओं की तरह की के द्वारा हमें कष्ट मिलते हैं, देवताओं के द्वारा, यानी जो परेशानियां हमारे दुख हमारे जीवन में आते हैं, वे कष्ट दैविक कष्ट कहलाए। दैहिक शारीरिक रोग बीमारियों से जो हम परेशान रहते हैं, वे दैहिक कष्ट हो गए। और भौतिक ताप, भौतिक कष्ट जो हमारे जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की कमी का जो दुख रहता है, उसे हम भौतिक कष्ट कहते हैं, भौतिक ताप कहते हैं। तो ये तीनों प्रकार के ताप जलकर भस्म हो गए थे। हे भारतवासियों, ऐसी दशा में तुम शिव जी की संतान के समान हो गए थे। अभय दान मिल जाने से तुम अमर हो गए हो। ऐसी अवस्था में तुम संसार के 7 आवरणों को भेद कर उस स्थान पर जा पहुँचे हो जिसे सहस्त्र दल कमल का आसन कहा जाता है। अर्थात योग सिद्धि के द्वारा तुमने ब्रह्मरंध्र की अवस्था को पा लिया है। तो तुम वीर हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम समर्थ हो, तुम सक्षम हो, तुम चाहो तो देश को आज़ाद करा सकते हो, तुम चाहो तो वर्तमान में फैली हुई बुराइयों को भी दूर कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? अब इस पद्यांश में विशेषता ये है कि इसमें हठ योग की साधना का वर्णन किया है और
वीर रस से भरा हुआ है। अनुप्रास अलंकार तथा पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। ओज गुण है, तत्सम शब्दावली है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अगले पद्यांश पर ध्यान दीजिए। मैं पद्यांश पढ़ रही हूँ। सिंह की गोद से छीनता है रे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती है वह, रहते प्राण रे अजान। एक मेष माता ही दुर्बल वह छीनती संतान जब, जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है, किंतु क्या योग्य जन जीता है। पश्चिम की उक्ति नहीं, यह गीता है, गीता है। स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। प्रसंग संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग में हम कहेंगे कि ये जो जागो फिर एक बार कविता से लिया गया है, ये तो हुआ संदर्भ। इसमें कवि ने तुम वीर हो, समर्थ हो, सक्षम हो, इस बात को समझाने के लिए सिंह, सिंहनी और भेड़ अर्थात बकरी के उदाहरण से हमें समझाने का प्रयास किया है कि तुम सक्षम हो, शक्तिशाली हो, वीर हो, चाहो तो तुम देश को आज़ाद करा सकते हो, देश को सभी बुराइयों से छुटकारा दिला सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ प्रसंग। अब अर्थ है, कवि कहते हैं कि क्या तुमने सिंहनी की गोद से उसके बच्चे को छीनते हुए कभी देखा है। यदि कोई उसके बच्चे को छीनने का प्रयत्न करे तो क्या उस बच्चे को उठाने वाले हाथ अपने हाथ ही पीछे हट जाते हैं, उसके हाथ अपने आप ही पीछे हट जाते हैं। क्या तुम इस बात से अनजान हो। एक भेड़ की माता ही ऐसी होती है, वह अपने बच्चे को उठाने वाले व्यक्ति को चुपचाप देखती रह जाती है, क्योंकि वह कमज़ोर है। उसकी संतान जब उससे छीनी जाती है तब अपने जन्म पर दुखी होकर आंसू बहाती रह जाती है। लेकिन क्या कभी कोई अपनी रक्षा में समर्थ व्यक्ति भी इस प्रकार आंसू बहाता रह सकता है। इस संसार में योग्य जन जीता है। ये पश्चिम की उक्ति नहीं है, यह हमारे देश की उक्ति है, किंतु हमारी गीता का भी यही उपदेश है। वे कह रहे हैं पश्चिम की उक्ति भी है, यही है, और हमारे देश की उक्ति भी यही है। गीता में भी यही उपदेश दिया गया है। इन बातों को बार बार याद करो और अपने आलस्य भाव को छोड़ दो। देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक बार जाग जाओ और शत्रुओं को मार डालो और या उन्हें मारकर भगा दो। ठीक है, कविता का सार समझ में आया। और आज के समय में, आज वर्तमान समय में जो देश में बुराइयां फैली हैं, उनको भी इसी तरह वीर भाव से आकर के उनसे संघर्ष करके उन्हें दूर भगाओ, उन्हें दूर करो। पद्यांश का जो विशेषता है वह यह है कि उदाहरणार्थ शैली है। शेर और बकरी का उदाहरण देकर हमें समझाना चाहा है कि हम समर्थ हैं, सक्षम हैं। गीता में सतत कर्म करने की शिक्षा दी गई है, गीता का उदाहरण भी दिया है। और इसमें अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। वीर रस से ओतप्रोत है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है और मुक्त छंद है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया होगा।